तेनालीराम की समझदारी। सर्दियों का मौसम था। महाराज कृष्णदेव अपने मंत्रियों के साथ नगर से बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी तीव्र थी कि भारी ऊनी वस्त्र पहनने के बावजूद सभी दरबारी ठिठुर रहे थे। तभी राजा की नजर एक वृद्ध भिखारी पर पड़ी, जो हाथ में कटोरा लिए पत्थर पर कांप रहा था। भिखारी की दयनीय स्थिति देखकर महाराज का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत रथ रुकवाया और उसके पास पहुंचे। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने अपना कीमती शॉल उतारकर भिखारी को ओढ़ा दिया। राजा की इस उदारता को देखकर दरबारी और आसपास के लोग उनकी जय जयकार करने लगे। परंतु इस प्रशंसा के बीच तेनालीराम चुपचाप खड़े रहे। तेनालीराम की चुप्पी देखकर राजपुरोहित को अवसर मिल गया। उसने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, तेनालीराम, सभी महाराज की उदारता की सराहना कर रहे हैं, लेकिन तुम मौन हो। क्या तुम्हें उनके कार्य पर संदेह है? तेनालीराम फिर भी कुछ नहीं बोले। उनकी यह चुप्पी महाराज को भी खलने लगी। वे बिना कुछ कहे वापस राजमहल लौट गए। रास्ते भर राजपुरोहित ने तेनालीराम के खिलाफ महाराज को भड़काया। अगले दिन दरबार में महाराज ने सीधे तेनालीराम से प्रश्न किया, कल तुम हमारी उदारता पर मौन क्यों थे? क्या तुम्हें स्वयं पर अधिक घमंड हो गया है? तेनालीराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी यह चुप्पी अब महाराज के धैर्य की परीक्षा लेने लगी। क्रोधित होकर उन्होंने तेनालीराम को 1 वर्ष के लिए देश निकाले जाने की सजा सुना दी। साथ ही कहा, तुम विजयनगर छोड़कर जा सकते हो, लेकिन जाते समय केवल एक वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। बताओ, क्या साथ ले जाना चाहोगे? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी सजा भी मेरे लिए पुरस्कार के समान है, लेकिन आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वही शॉल अपने साथ ले जाना चाहता हूं जो आपने कल उस वृद्ध भिखारी को दिया था। तेनालीराम के इस उत्तर से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दिया गया शॉल अब वापस कैसे मांगा जाए? यह तो महाराज के सम्मान का प्रश्न बन गया था, लेकिन चूंकि मामला सजा से जुड़ा था, इसलिए महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उस भिखारी को दरबार में ले आए। महाराज ने उससे कहा, कल हमने जो शॉल तुम्हें दिया था, उसे हमें लौटा दो। बदले में हम तुम्हें और भी बहुमूल्य वस्त्र देंगे। भिखारी यह सुनकर घबरा गया। उसने झेंपते हुए कहा, महाराज, वह शॉल तो मैंने बेच दिया और उससे रोटी खरीद कर खा ली। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए, लेकिन यह उनके सम्मान का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने भिखारी को कुछ न कहते हुए वहां से चले जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और बोले, अब हमें स्पष्ट उत्तर दो, कल तुम चुप क्यों थे? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको मेरे मौन का उत्तर भिखारी ने स्वयं दे दिया। उसे कीमती शॉल की नहीं, पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता थी। मैं आपको शॉल देने से रोक नहीं सकता था, इसीलिए चुप रहा। महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगर में ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति पेट भरने के लिए भीख मांगने को मजबूर न हो। तेनालीराम की सूझबूझ से महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने समझ लिया कि सच्ची उदारता केवल दान देने में नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझने में होती है।